नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबके स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्वास्थ्य मंत्रालय मुख्य प्रशंसा। नेपाल में शुक्र दिन थप 2 से 96 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 7,777 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 2 से 91 आ 1,195 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 25 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देने अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 9,13,853 पहुंचल अछि। तहिना बीतल 24 घंटा में कोरोना के कारण थप 5 गोटे की मृत्यु सेहो भेल अछि। अखन धरि नेपाल में 11,494 गोटे के कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु भ चुकल अछि। तऽ बीतल 24 घंटा में 369 गोटे कोरोना संक्रमण से नीक होइत नेपाल में अखन धरि 7,99,545 गोटे कोरोना संक्रमण से नीक भेल छनि। अखन नेपाल में 7,539 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में 58 गोटे क्वारंटाइन में रहल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देने अछि। आजू तराई मध्य के विभिन्न भाग आ भारत के किछ स्थान में भूत मेला लागल अछि। सिरहा आ धनुषा के सीमाना में रहल कमला नदी में आइ भिनसरे से स्नान केनिहार श्रद्धालु भक्तजन सबके भीड़ देखल गेल अछि। बीतल साँझ में घर से धामी झांकरी सहित चलल विभिन्न गांववासी सिरहा आ धनुषा के सीमाना में रहल कमला के सारस्वर, चिकना, बनिनिया, बसपिट्टा, बरेरवा, फुलबरिया, इनरवा लगायत के घाट में पहुंचल अछि। कमला में कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन भूत बैताल देवी देवता सबके गुहार केला से ऐसा छुटकारा भेटैत अछि। धामी झांकरी सब भूत आ घर के कुल देवता खेलैत आजू के दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन स्नान करबाक सदियों के परंपरा चलैत आयल श्रद्धालु भक्तजन सबके कहब रहल अछि। कमला जी के ने आयला के बाद जे कुछ मंगालकै उ पूरा कमला माई देलकै। ए लेल एते भीड़ है। अबै छी त खाली कोनो न जाय छी, कुछ न कुछ लिए के जाय छी। आत्मा शुद्ध करके कमला ने स्नान करी छै, जाय छै तो कुछ लिए के जाय छै, गिरता न जाय छै। आत्मा शुद्ध करके अबै छै तो जय जय होय छै। ये हमरा हिंदू धर्म के प्रसिद्ध है। भूत मेला में स्नान केला के बाद घर आबऽ समय भक्तजन सब कमला नदी के शुद्ध पानी अपना अपना घर में आनै छनि। वह पानी से घर में होबे वाला पूजा पाठ में प्रयोग कयल जाइत अछि। धनुषा में नया राहदानी बनेबा काम काज बंद कयल गेल अछि। प्रमुख जिला अधिकारी बंधु प्रसाद वास्तोला एक सूचना जारी करैत एमआरपी राहदानी फार्म संकलन काम बंद केने जानकारी देलनि। नेपाल सरकार अगहन 1 गते से विद्युतीय राहदानी जारी करबा कार्य के प्रारंभ केने आ वैह के डाटा माइग्रेशन लगायत के प्राविधिक तैयारी करऽ लेल राहदानी विभाग से आयल पत्र अनुसार नया राहदानी जारी करबा कामकाज बंद कयल गेल अछि। वैदेशिक रोजगारी के लेल धनुषा से सबसे अधिक व्यक्ति गेला से वत राहदानी बनाबऽ आयल व्यक्ति सबके चाप सेहो बेसी रहैत अछि। प्रहरी त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से 2 किलो सोन बरामद केने अछि। दुबई से आयल 2 गोटे यात्रु के संग में से सोन बरामद कयल गेल अछि। प्रहरी सोन बरामद भेलाक बाद दांग के सीताराम चौधरी आ सिरहा के सरोज सहानी के हिरासत में लेने छनि। विमानस्थल प्रहरी सुरक्षा कार्यालय के प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेश नाथ वास्तोला के अनुसार सोन के तरल बनाकर आनल गेल आ परीक्षण करबाक लेल पठाबऽ तैयारी भ रहल जानकारी देलनि। ओ सब भीतरी वस्त्र में फ्लॉस बटन बनाकर नेपाल एयरलाइंस के जहाज में चढ़ैत सोन अन्य प्रहरी के कहब अछि। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर में जानकी मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तजन सबके भीड़ देखल गेल अछि। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर में प्रत्येक वर्ष जेहन अहू वर्ष जनकपुर धाम में श्रद्धालु भक्तजन सबके भीड़ देखल गेल अछि। कार्तिक स्नान क श्रद्धालु भक्तजन सब जानकी मंदिर में पूजा पाठ के लेल पहुंचैत छनि। जनकपुर धाम के गंगा सागर लगायत के सरोवर तथा कमला नदी में स्नान करऽ आयल श्रद्धालु भक्तजन सब मंदिर में पहुंचल छनि। जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास आजू कार्तिक पूर्णिमा के अवसर में हजारों की संख्या में भीड़ जुटल जिक्र केलनि। ओ कहलथि आजू कार्तिक पूर्णिमा के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु सबके भीड़ रहल अछि। एहिसँ प्रश्न देखल जाइत अछि कि विवाह पंचमी में और केहन भीड़ होइत। जानकी मंदिर में अगहन 17 गते से विवाह पंचमी महोत्सव शुरू होइत। एहि संगे 2 वर्ष कोरोना वायरस के कारण महोत्सव प्रभावित होल आयल बाद एहि वर्ष अत्यधिक श्रद्धालु सब आब अनुमान सेहो कयल गेल अछि।
रौथट के कठरिया में गाड़ी के टायर में हवा भरब वाला टैंकी विस्फोट भेला से एक गोटे की मृत्यु भेल संगे एक गोटे घायल भेल अछि। कठरिया नगरपालिका 5 में बहादुरपुर टोल रहनिहार मोटर गैरेज में टायर में हवा भरल टैंकी विस्फोट भेला से स्थानीय शमसुल मियाँ की मृत्यु भेल अछि। गैरेज संचालक रहल मियाँ के माथ में गंभीर चोट लागल छल। हुनका थप इलाज के लेल बीरगंज ल जा रहल समय बाटे में मृत्यु भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ा जानकारी देने अछि। टैंकी में हवा भरक क्रम में क्षमता से अधिक हवा भरालाक बाद विस्फोट भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ा के डीएसपी श्रीराम भंडारी जानकारी देलनि। विस्फोट में पड़ कऽ स्थानीय जयसी यादव घायल रहल छनि। टैंकी विस्फोट भेला से लोहा के टुकड़ा उछैड़ कऽ यादव के दाहिना हाथ में लागल, डीएसपी भंडारी जानकारी देलनि। नेकपा माओवादी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड रौथट के कठरिया में होबऽ लागल आमसभा के संबोधन करऽ लागल छनि। बीतल कार्तिक 29 गते मिति तय कयल गेल पर प्रचंड के स्वास्थ्य के कारण स्थगित भेल आमसभा के संबोधन करो ओ शनि दिन रौथट जाय लागल छथि। ई क्षेत्र नेकपा एमाले नेता प्रभु शाह के निर्वाचन क्षेत्र रहल अछि। शाह माओवादी परित्याग कऽ कऽ एमाले में प्रवेश केने छलनि तऽ प्रचंड सभा संबोधन के साथे पार्टी प्रवेश कार्यक्रम सेहो होबऽ जिला संयोजक देवेंद्र पटेल जानकारी देलनि। पूर्व माओवादी सांसद शाह के गृह नगर मौलापुर में आम सभा राखब प्रस्ताव पार्टी भीतर से एलो पर अंत पड़ोसी नगर पालिका कठरिया में आम सभा है। शाह के निर्वाचन क्षेत्र में माओवादी जीत हासिल केने मौलापुर आ कठरिया के मेयर पार्टी परित्याग करैत नेकपा एमाले में प्रवेश कर चुकल अछि। वह स्थान में माओवादी प्रचंड के विशेष अतिथि के रूप में बजाओल गेल अछि। परसा के सखुआ परसौनी गांव पालिका के विभिन्न पार्टी परित्याग कर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल में प्रवेश केने अछि। पार्टी प्रवेश केने सब में युवा युवती पुरुष महिला रहल छनि। पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र यादव नव प्रवेशी के पार्टी में स्वागत केने छलनि। यह अवसर में परसा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभा सदस्य हरि नारायण रौनियार लगायत के जसपा के नेता कार्यकर्ता सबके उपस्थिति सेहो देखल गेल छल। सप्तरी में ट्रैक्टर दुर्घटना भेला से एक गोटे की मृत्यु भेल संगे अन्य 7 गोटे घायल भेल अछि। आइ भिनसर 7:15 बजे के समय में सप्तरी के खड़क नगरपालिका 6 बीरपुर स्थित पूर्व पश्चिम लोकमार्ग में पश्चिम से पूर्व दिश जा रहल 101 6256 नंबर के ट्रैक्टर विपरीत दिशा से आबि रहल 93 3 से 59 नंबर के मोटरसाइकिल में टक्कर देने बाद दुर्घटना भेल अछि। ट्रैक्टर बाट से करीब 5 मीटर नीचा खसि कऽ पलटलाक बाद ट्रैक्टर में सवार सिरहा नरहा गांव पालिका वार्ड नंबर 3 पाड़ा रहनिहार रामदेव यादव के पत्नी 65 वर्ष काखी यादव की मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलनि। हुनकर इलाज के क्रम में छिन्नमस्ता अस्पताल सप्तरी में मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक सहित ट्रैक्टर में सवार 7 गोटे घायल भेल छनि तऽ ट्रैक्टर चालक तत्काल फरार रहला के कारण से खोज तलाशी जारी रहल। सप्तरी के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी माधव प्रसाद काफले जानकारी देलनि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा पतंजलि जेहन नॉन प्रॉफिट संस्था के सरकार जगह उपलब्ध कराबऽ लागल जानकारी देने छनि। शुक्र दिन काठमांडू स्थित पतंजलि योगपीठ नेपाल मंडी खटार में पतंजलि नेपाल टीवी, आस्था नेपाल टीवी आ पतंजलि सेवा सदन के उद्घाटन करैत प्रधानमंत्री आयुर्वेदिक औषधि के उत्पादन के लेल पतंजलि के जगह उपलब्ध कराबऽ जिक्र केलनि। ओ विश्व भरि स्वास्थ्य के लेल सबसे उत्तम योग रहल जिक्र केलनि। तहिना ओ बारंबार नेपाल आबऽ लेल सेहो रामदेव के आग्रह केने छलनि। सबैले चाहिँ स्वास्थ्यका लागि योगा सबभन्दा उत्तम र चाहिँ यो स्वास्थ्यका निम्ति एउटा चाहिँ एक्सर्साइजका निम्ति रूपमा योगालाई सबैले अडप्ट गर्दैछन्, सबैले चाहिँ गर्दैछन् र चाहिँ आयुर्वेद त सबैभन्दा उचित अहिले सबैले मानिसके साइड इफेक्ट नभएको एउटा मात्रै औषधि छ आयुर्वेद। त्यो चाहिँ नि आज गडकरीले भन्नुभयो, सबैले मानेको कुरा हो कि साइड इफेक्ट नभएको औषधि केही छ भने आयुर्वेद मात्रै छ। त्यसैले चाहिँ नि आयुर्वेदमा रिसर्च गरेर उहाँले चाहिँ धेरै काम गर्नुभएको छ।
अहिना नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड समाज के निरोगिता दिस ल जेबाक लेल अभियान के शुरुआत रामदेव के ने जिक्र केलनि। नेपाल के विकास में पतंजलि के योगदान महत्वपूर्ण रहल हुनकर कहब त नेपाल में रहल अमूल्य जड़ी बूटी के प्रशोधन करैत उपयुक्त रूप में प्रयोग कर ओ जिक्र केलथि। को नेतृत्व गर्नुभयो र आरोग्यताबाट एउटा उद्योगतिर एउटा महान उद्योग सञ्चालनतिर उत्पादन वृद्धिको महाअभियान पनि सञ्चालन गर्नुभयो। योगमूलकै उद्योग त्यसकारण 3 in 1 बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्ण 3 in 1 हुनुभयो। हिजो बेलुका हामी थोरै कुरा गर्यौं नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषिको क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउनको लागि हामीले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आचार्य बालकृष्णले विस्तारपूर्वक मलाई भन्नुभएको छ र एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्ने कुरा भएको छ। म उहाँहरूप्रति ऐसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल योग साधना के एकटा अलगे महत्व रहल धारणा रखलेथ। अहिले कि योग साधनाको बेग्लै महत्व छ। योगको हामी सबैले अभ्यास गर्नुपर्दछ। स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनका लागि पनि आवश्यक छ। ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि पनि आवश्यक छ। मिसनमा सम्पूर्ण रूपमा आफूलाई समर्पित गर्न पनि आवश्यक छ। जुनसुकै पेशा व्यवसायमा अध्ययनमा तपाईँ लाग्नु भएको छ, खोज र अनुसन्धानमा लाग्नु भएको छ, त्यसको निम्ति पनि सम्पूर्ण तपाईले ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि योग र ध्यानको ठूलो महत्व छ। कार्यक्रम में भारतीय योग गुरु रामदेव नेपाल के अर्गानिक सामाजिक सांस्कृतिक रूप में विकास कर चाहने धारणा रखने सैन नेपाल के आर्थिक और सामाजिक विषय में पूर्ण सहयोग कर हुनकर कहब छ। बढ़ाएंगे एजुकेशन में बड़ी सेवा और इसके साथ साथ इस राष्ट्र को आगे ले जाने का काम वो भी बहुत बड़ा काम है। नेपाल राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता उसको भी आगे ले जाने के लिए सबको एक सूत्र में बांधना। नेपाल के सामने जो आगे आर्थिक चुनौतियां हैं, आर्थिक प्रश्न हैं, बहुत सारे सामाजिक प्रश्न हैं, कृषि की को एग्रीकल्चर को कैसे उठाना, इंडस्ट्री को कैसे यहाँ पर बढ़ाना, बहुत सारी चीजें। उसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न है सांस्कृतिक एकता, सामाजिक एकता। जातपात बहुत मानते हैं। ओ भौगोलिक रूप में फरक स्थान के रहलो में संस्कृत आ धर्म के पूर्वज एकेटा रहल उल्लेख केलथि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।